मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां, 9 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अमवात। मानसहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी। स्वात की तहसील बहरीन के इलाके मदियन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। वादी नीलम के बलाई इलाके में नाला बिफर गया। सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए। माल मवेशी और दुकानों को भी तुग़यानी अपने साथ बहा कर ले गई। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गया। कराची में मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद, FC एरिया, नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया में बारिश हुई। बफर जोन, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहदादपुर, टंडो आदम और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुम्मीद हैं। इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉरिस्ट की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकतदारी है। हालिया दहशतगर्द हमलों पर तशवीश और जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और अमरीका की मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। ANP के जलसे में शिरकत क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक को ओहदे से हटा दिया। वजीर को फौरी तौर पर निगरां काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी हुक्म दे दिया। एलामिया में कहा गया, निगरां हुकूमत के किसी ओहदेदार को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था, इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमतों की सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। निगरां हुकूमत इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करे। निगरां हुकूमत के काबीना अरकान सियासत इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। तमाम सियासी फरीकैन को बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएँ। निगरां हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों और जलसों में शिरकत की इजाज़त नहीं है। काबीना अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करेगा। 4 साल कौम की दौलत को लूटा गया। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला आवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, 4 साल पाकिस्तान में एक ढेला नहीं आया। ऑपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें न कर रहा होता। माशी बेहतरी का 4 निकाती मनसूबा बनाया है। बस चले तो रातों रात महंगाई ख़त्म कर दूँ। महंगाई का दौर फूंके मारने या जादू टोने से नहीं, मेहनत से ख़त्म होगा। चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो गई। इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। कहा, निगरां हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं। मगरबी कुव्वतें चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला खुद करना है। जब वो आएंगे अवाम वेलकम करेंगे। उधर हाफिज हमदुल्ला की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनना चाहिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM पाकिस्तान मुतहर्रिक। गवर्नर सिंध की MQM वफ्द के हमरा GDA की क़यादत से मुलाकात। पीर सदरुद्दीन राजदी ने गवर्नर सिंध को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, गवर्नर सिंध जमहूरियत और निगरां हुकूमत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। माजी के अपोजिशन लीडर और पार्टी के अरकान अब असम्बली में नहीं। हमारा हक है कि अपने अपोजिशन लीडर लेकर आएँ। नंबर गेम से मुताल्लिक कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। अपोजिशन तकसीम रहेगी तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। एक और लंदन प्लान की तैयारी। दुबई में मौजूद आसिफ अली जरदारी जल्द लंदन के लिए रवाना होंगे। आसिफ जरदारी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है।
नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर भी मुशावरत होगी। लंदन मुलाकात में निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर मुशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में आज मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में होगा। सरबरा PDM शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का स्वीडन मसनूआत के बायकॉट और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कुरान पाक की फिर बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान के स्वीडन के सफारतकार की तैनाती से इनकार। भारत में शदीद बारिशें। गुजरात सैलाब की लपेट में आ गया। सैलाबी पानी में कई गाड़ियां बह गईं। मुतादिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल। गुजरात के मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी। गुजरात में शेर सैलाबी पानी से बचते हुए हाईवे पर आ गया। गाड़ियों के बीच चलते शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। इमर्जिंग एशिया कप की फतह का प्लान। पाकिस्तान और भारत आज कोलंबो में मध्य मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स ने परवाज की तैयारी पकड़ ली। बाबर आजम ने जीत के टिप्स दे दिए। भारतीय टीम ने भी मुकाबले की तैयारी कर ली। पंद्रह साल बाद स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलॉल सियानी को 3-2 से शिकस्त दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।